नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड का नैनीताल अपनी हरी भरी वादियों और शांत झील के लिए मशहूर है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन की झील के बारे में एक रहस्यमयी कहानी है जो इसकी शांत सतह के नीचे छिपी एक अज्ञात दुनिया को उजागर करती है। ये घटना 2002 की है। दिल्ली की रहने वाली प्रिया, जो एक स्वतंत्र और जिज्ञासु स्वभाव की युवती थी, अपनी नौकरी से कुछ दिन का अवकाश लेकर नैनीताल घूमने आई। वह प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करने के लिए उत्सुक थी। उसने झील के किनारे बसे एक छोटे से होटल में ठहरने का निर्णय लिया, जो झील के पानी में झिलमिलाते चांद की रोशनी का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। पहले कुछ दिन प्रिया ने नैनीताल की खूबसूरती का आनंद लिया। उसने झील के किनारे की सैर की, आसपास के जंगलों में घूमी और शांत वातावरण में सुकून महसूस किया। लेकिन उसके होटल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से बात करते हुए उसे झील से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी के बारे में पता चला। कहा जाता था कि झील में रात के समय एक महिला की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे झील के पानी में समा जाती है। प्रिया को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे केवल अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात, जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी और झील की सतह पर चांद की रोशनी का सुंदर प्रतिबिंब बन रहा था, प्रिया ने झील के किनारे टहलने का फैसला किया। उसे इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि वह एक ऐसी भयानक घटना का सामना करने वाली है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। झील के पास पहुंचते ही प्रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पानी की हल्की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह झील के किनारे बैठ गई और चांद की रोशनी में झील की खूबसूरती को निहारने लगी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे लगा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे पानी में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। प्रिया की आंखों के सामने वह परछाई एक महिला का रूप लेने लगी। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल गीले थे, मानो वह अभी-अभी झील से निकली हो। प्रिया को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही वह उठने लगी, महिला ने अचानक प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें बेहद गहरी और खौफनाक थीं, मानो वे उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हों। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने झील के किनारे से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जकड़ गए थे। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? प्रिया का गला सूख गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। प्रिया ने देखा कि महिला धीरे धीरे झील के अंदर वापस जा रही है, लेकिन उसकी आंखें अब भी प्रिया पर जमी हुई थीं। जैसे ही महिला पूरी तरह से झील में समा गई, पानी की सतह फिर से शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। प्रिया वहां से भागने लगी, लेकिन उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह दौड़ सके। किसी तरह वह होटल तक पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह प्रिया ने होटल के मालिक को इस घटना के बारे में बताया। होटल का मालिक पहले तो चुप रहा, फिर उसने कहा, आपने वही देखा जो यहाँ कई लोगों ने देखा है। ये झील सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है, ये आत्माओं का घर भी है। उसने प्रिया को बताया कि सालों पहले इस झील में एक महिला की डूबने से मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि वह महिला यहाँ इंसाफ की तलाश में भटकती रहती है। प्रिया ने इस घटना के बाद जल्द ही नैनीताल छोड़ दिया, लेकिन वह अनुभव उसकी स्मृतियों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उसने झील के पास जो देखा था, वह एक खौफनाक रहस्य था, जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। नैनीताल के लोग आज भी उस झील के पास रात के समय जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां जो दिखाई देता है, वह किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। ये कहानी नैनीताल की झील के पीछे छिपे उस भयानक रहस्य को उजागर करती है,
जो इस शांत शहर को एक खौफनाक और डरावनी जगह बना देती है। वहां की खूबसूरती के पीछे छिपा यह अज्ञात रहस्य अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।